मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान। जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। बृहस्पतिवार को दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दराव एसएसपी कार्यालय के निरीक्षण के लिए पहुंची। गौरतलब है, एक दिन पूर्व ही दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आईजी के आगमन की तैयारी को लेकर के सभी फाइलों को एसएसपी की टेबल पर तैयार करके रख दिया गया था एवं सभी सवालों के जवाब के लिए अधिकारियों को तैनात भी कर दिया गया था। जैसे ही आईजी पंकज दराव पहुंचे, एसएसपी कार्यालय सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद एसएसपी के कार्यालय में बैठकर उन्होंने सिटी एसपी, एसएसपी एवं अन्य अधिकारियों के साथ सभी अपराध की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने आवश्यक निर्देश। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आज दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दरार निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने दरभंगा पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी एसएसपी कार्यालय के विभिन्न विभागों में निरीक्षण कर एसपी से समीक्षा करेंगे। सम्मान गार्ड, अगल, सम्मान गार्ड, इधर,
दरभंगा डीएमसीएच में एक बार फिर से चूहे का उत्पात प्रारंभ हो गया है। गौरतलब है कि दरभंगा के डीएमसीएच की इमरजेंसी सीसीटीवी यूनिट में रात के 10 बजे के बाद से चूहों की फौज निकलती है और ये फौज लगातार कई वार्डों में घूमकर मरीज, परिजन एवं नर्सों को भी परेशान करती है। हालांकि कई लोग इसका आनंद उठाते नजर आते हैं, लेकिन गौरतलब है कि सीसीटीवी के आसपास खाना बनाए जाने के कारण चूहों की बढ़ोतरी लगातार हो रही है। देर रात में जैसे ही चूहों का काफिला निकलता है, नर्स घबरा जाते हैं। गौरतलब है कि नर्स के लिए रात में जो रूम दिया गया है उस रूम में चूहों का ही भंडार नजर आता है। दरभंगा डीएमसीएच के सीसीडब्ल्यू वार्ड में चूहे से परेशान नर्स और मरीज के परिजन दरभंगा डीएमसीएच के सीसी वार्ड में बने नर्स के रूम में बड़े बड़े चूहे के रहने से नर्सों को काम करने में काफी परेशानी होती है। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन वह कुछ बोलने को तैयार नहीं। गौरतलब है कि मरीज के बगल से ऐसे चूहे को जाते देखना परिजनों के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन दरभंगा डीएमसीएच में आजकल आम बात हो गई है। सीसीडब्ल्यू के अगल बगल मरीज के परिजनों के द्वारा खाना बनाए जाने की वजह से धड़ल्ले से चूहे की आवाजाही मरीज और वार्ड में होना खतरे की आशंका व्यक्त करता है। देर रात होते ही डीएमसीएच के सीसीडब्ल्यू विभाग और नर्स के रूम में धड़ल्ले से करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा बड़े चूहे की वजह से हड़कंप मचा रहता है। चूहे को यह भी भय नहीं होता कि मरीज और उसके परिजन बैठे हुए हैं। चूहे धड़ल्ले से पानी चढ़ रहे मरीज और उसके बैठे हुए मरीज के बगल से आना जाना करते हैं, जिसे देखने वाले परिजनों को कभी कभी हंसी भी आती है। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच में एक बार इस तरह की घटना घट गई है, जिसमें चूहे के काटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद मामला इतना तूल पकड़ा था कि डीएमसीएच के चूहे के भगाने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान किया गया था, जिसे आज और प्रारंभ करने की आवश्यकता है। दशहरा के बाद जैसे दरभंगा के बाजार धीमी और निराश हो चुके थे, वहीं अब दीपावली और धनतेरस को लेकर के बाजार की रौनक लौटने लगी है। दरभंगा के बाजारों में सुबह से ही भीड़ और शाम तक भीड़ की वजह से अब व्यवसायियों को विश्वास होने लगा है कि जो नुकसान का उन्हें अंदाजा था वो अब भरपाई हो जाएगी, क्योंकि दशहरा के बाद अब व्यवसाय लगभग बंद हो गया था, मृतप्राय हो गया था। लेकिन धनतेरस की खरीदारी को लेकर के दरभंगा के बाजारों में जैसे ही ग्राहक उमड़े, व्यवसायियों के चेहरे पर अब रौनक नजर आ रही है। दीपावली पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में अब रौनक आने लगी है। लहरियासराय के बाजार में इलेक्ट्रिकल बर्तन एवं सोने चांदी की दुकानों को लेकर के काफी संख्या में लोगों का आना जाना अब प्रारंभ हो गया है। दशहरा के बाद मंदी की मार झेल रहे व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक दिखने लगी है। 27 अक्टूबर को दीपावली और 26 तारीख को धनतेरस को लेकर दरभंगा के बाजार गर्म होने लगे हैं और सभी अपने अपने दुकानों को सजाने में लगे हैं। 17 तारीख को करवा चौथ को लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गौरतलब है कि आज सुबह से ही महिलाएं करवा चौथ व्रत रखती हैं और शाम में पति का चेहरा देखने के बाद व्रत तोड़ती है। इस मौके पर पतियों को भी दरभंगा के बाजारों से नए नए गिफ्ट और उपहार लेकर के अपनी पत्नियों को देने की भी होड़ रखी है। इसे लेकर के दरभंगा के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक सोने चांदी की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही थी। 17 तारीख को महिलाओं का प्रमुख पर्व करवा चौथ को लेकर के आज महिलाओं में खासा उत्साह की लहर देखी जा रही है। गौरतलब है कि आज दिन भर महिलाएं व्रत में रहती हैं और देर शाम अपने पति का चेहरा देखने के बाद वह अन्न जल ग्रहण करती हैं और इस मौके पर पति के द्वारा उन्हें कोई गिफ्ट भी दिया जाता है। इसे लेकर के दरभंगा के सोने चांदी के बाजारों में भी काफी चहल पहल और रौनक देखने को मिल रही है। चौथ सुहाग का पर्व है। इस अवसर पर महिलाएं 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती है और इस अवसर पर पति भी अच्छे अच्छे उपहार खरीद कर उनको गिफ्ट करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। करवा चौथ के अवसर पर स्पेशली जितने भी सुहाग होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को सोने या चांदी के आभूषण दें, जिससे कि उनका पर्व अच्छा से मने। और काफ़ी इसलिए हम लोगों ने तैयारियां भी की हैं। अपनी दुकान को स्पेशली लाल रंगों से सजाया है, जो कि सुहाग का प्रतीक है।
दरभंगा में एक बार फिर सब्जियों के बाजार गर्म हो चुके हैं। यानी कि जैसे ही ग्राहक बाजार में निकलते हैं सब्जी लेने, उन्हें निराशा होती है क्योंकि बाढ़ और महंगाई न होते हुए भी सब्जियों के मूल्य अचानक बढ़ जाने लोगों के लिए चिंता का विषय है। गौरतलब है, इसे लेकर लोगों ने शिकायतें भी की। दरभंगा के बाजार में जैसे झोले लेकर सब्जी के लिए लोग निकलते हैं तो हरे सब्जी का मूल्य सुनकर ही वो चौकन्ना हो जाता है। गौरतलब है कि 60 रुपए केजी से कोई भी सब्जी कम अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों में निराशा है। सब्जी के बाजार में ग्राहकों के लिए काफी निराशा भरा समय होता है जब सुबह हाथ में झोला लेकर लहरियासराय के बाजार में हरी सब्जी के लिए घूमते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि 60 से कम कोई भी सब्जी उपलब्ध नहीं है तो काफी निराश हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि अभी ना तो कोई चुनाव है और ना बाढ़ और ना ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो हरी सब्जी का मूल्य अचानक इतना क्यों बढ़ गया है। गौरतलब है कि दरभंगा के बाजार में गोभी 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो करेला, 50 रुपए किलो कद्दू। गौरतलब है कि दरभंगा के बाजार में गोभी 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो करेला, 50 रुपए किलो घिउरा, कद्दू 100 रुपए किलो। इसके साथ आलू और प्याज के भी दाम बढ़ने से ग्राहकों में काफी निराशा है। दरभंगा में 1994 बैच के शिक्षकों ने अपना एक क्लब बनाया था। इस क्लब का निर्माण करने के बाद इसमें करीब 600 से भी ज्यादा शिक्षक इस क्लब के सदस्य बने थे। आज इसके अवसर पर सिल्वर जुबली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 25 वर्ष पूरे होने पर दरभंगा के करीब 1994 बैच के बाद करीब 600 शिक्षकों ने आज एक कार्यक्रम लहरियासराय के बंसीदास विद्यालय में किया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। गौरतलब है कि 600 शिक्षकों में से 100 से ऊपर शिक्षकों ने शिक्षक का पेशा छोड़कर बड़े अधिकारी के रूप में कहीं न कहीं पदस्थापित है। आज वो भी यहाँ पहुंचे। आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीपीओ ने किया, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सोनू के साथ कई ऐसे बड़े शिक्षक थे जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम पर संगीत और रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। हालांकि यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। दरभंगा में 1994 बैच के शिक्षकों ने एक शिक्षक क्लब बनाया था, जिस शिक्षक क्लब में करीब 600 से ऊपर शिक्षक जुड़े थे और उनमें से करीब 125 शिक्षकों ने अपने नौकरी छोड़कर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कई जगह अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। आज 25 वर्ष पूरा हो जाने पर सिल्वर जुबली का आयोजन लहरियासराय के स्थानीय बंसीदास विद्यालय में किया गया, जिसमें सभी शिक्षक एक दूसरे से मुलाकात कर अपने शब्दों एवं कार्यक्रम में आए सभी 300 से ऊपर शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने बताया कि एक रोमांच का क्षण है कि बीपीएससी के द्वारा जो 1994 में लगभग 600 टीचर अपने ज़िला में आए थे और जैसी जानकारी है मेरे पास कि उसमें 100 से 150 के आसपास तो उच्च पद पर वो चले गए हैं। अभी हम लोगों के सामने अभी संजय जी हैं जो इसी 94 बैच में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए और अभी सहायक आयुक्त हैं। ये मतलब एक खोजी विषय है कि हमारे ज़िला में 94 बैच में जो 600 के आसपास शिक्षक आए थे उसमें से 100 से 150 शिक्षक कई बड़े पद पर यहाँ से जा चुके हैं। और ये जो 25वां साल पर दरभंगा जिला के शिक्षकों ने जो एक सिल्वर जुबली का आगाज़ किया है, मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक कार्य है जो आज तक नहीं हुआ मेरी जानकारी में। और ये जानकारी जब बिहार के अन्य ज़िलों में जब ये समाचार जाएगा तो हमको लगता है कि इस बैच के सभी ज़िलों के जो शिक्षक हैं वो अपने ज़िलों में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। बीपीएससी द्वारा चयनित जो शिक्षक हैं, बीपीएससी द्वारा चयनित जो शिक्षक थे 1994 में जिनकी नियुक्ति हुई, वो सभी जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इसी कारण से उसमें ना कि इसमें आ गए। ये शिक्षा जगत का एक क्रांतिकारी कदम था और क्रांतिकारी क्षण था जिसमें इतने योग्य शिक्षक एक साथ 25,000 की संख्या में बिहार में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने अब आते ही अपनी ऊर्जा, अपनी ओज, अपने तेज, अपने बुद्धि, अपने मेहनत और कर्मठता से शिक्षा बिहार की शिक्षा की जगह एक नई दिशा प्रदान की। और हम सब का आज 25 वर्ष पूरी होने वाली है, इसलिए रजत जयंती के समारोह में हम लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि हम एक परिवार हैं, तो इनके साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस क्षण।
यूपीएससी से जो हमारे शिक्षक चयनित हैं, इनको हमने प्रमोट करके प्रधानाध्यापक बनाया है। प्रधानाध्यापकों पर आज एक गुरुतर उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। वो किस तरह से विद्यालय का प्रबंधन और रख रखाव करेंगे, किस तरह से बच्चों का रिस्पॉन्स प्राप्त करेंगे, उसके संबंध में हम लोग भी आ गए हैं कि कुछ डिस्कशन कर लेंगे इन लोगों से, और शुभकामना देते हैं इन लोगों को इस सिल्वर जुबली जो इन लोग का कार्यक्रम है उसमें, कि अच्छे से अच्छे ढंग से हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाकर समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे। इसके लिए इन्हें शुभकामना दी। दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व वरीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पूरे देश में भय का माहौल है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इतिहास को खत्म किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आज जो बहाल हो रहा है, जो एक सिटीजन की बात थी, वो लाल बहादुर शास्त्री के समय में तैयार की गई थी। उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को एक सिरे से नकारा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आई थी, आज वो सारे धरे के धरे लगे। महंगाई के साथ कई गंभीर मुद्दों पर भी उन्होंने मोदी सरकार की खिंचाई की। दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व वरीय नेता डॉक्टर शकील अहमद ने मीडिया को बताया कि मोदी सरकार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने की बात की थी, वह सभी धोखा था। इसके अलावा पूरे देश में भय का वातावरण एवं देश के इतिहास को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, उसे लेकर वह आज मीडिया के समक्ष उपस्थित हैं। अपने प्रेस वार्ता में डॉक्टर शकील अहमद ने स्पष्ट कहा कि राम जन्मभूमि का मामला न्यायालय में है और न्यायालय में पूर्व से ही होता है कि जब दो व्यक्ति के बीच विवाद हो तो पहले आपसी समझौता कर निपटाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेता है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह सभी को मान्य होगा। इसके अलावा डॉक्टर शकील अहमद ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। तो न्यायालय में बहुत दिन से मुकदमा है। न्यायालय ने फैसला, हमारे संविधान में ही ये प्रावधान है कि अगर दो भाइयों में, दो परिवारों में, दो मित्रों में, दो समाजों में किसी बात पे अगर सबसे अच्छा रास्ता है सुलह सफाई का, अगर सुलह सफाई हो गई तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सुलह सफाई नहीं होती है तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि हम न्यायालय में जाए। एक न्यायालय से नहीं हो तो दूसरे न्यायालय में जाए, दूसरे न्यायालय से नहीं हो तो उसको ऊपर के न्यायालय में जाए। न्यायालय में मामला है, न्यायालय का जो फैसला हो सबको मान्य होना चाहिए। उचित तो कही तो न्यायाधीश जानेंगे उचित का, हम कैसे बोलेंगे उचित का? कागजात उनके पास है, कागजात मेरे पास कुछ थोड़े हैं, तो न्याय है न्यायाधीश महोदय कर बोलेंगे। लेकिन इतना है कि हमारे संविधान में प्रावधान है न्यायालय के फैसलों का सब लोगों को सम्मान करना चाहिए और हमको समाज आपस में लड़ता रहे, हमको शासन करने दें। यही काम भाजपा आरएसएस का है कि समाज में बंटवारा हो, समाज के लोग आपस में लड़ते रहें, हमारा भ्रष्टाचार, हमारा ये नहीं देखे। उसी में अरे ठीक है, रोज के पॉलिटिक्स में आप जो करते हैं कीजिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोडसे के नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात हो रही है। नाथूराम गोडसे के भक्त लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री ट्विटर पे फॉलो करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश की आज़ादी का इतिहास आप बदल दीजिएगा, देश के तरक्की का इतिहास बदल दीजिएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या झूठा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, गलत इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? इसलिए ये चिंता का विषय है और इसीलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, कश्मीर को भारत में गैर कश्मीरी हिंदुस्तानी अगर एक को श्रेय मिलना चाहिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जितने तरक्की के बड़े काम हुए, अभी मंगल ग्रह पे जाने की बात हो रही थी, अभी चंद्रयान 2 गया था, ये सारा पंडित नेहरू के समय में शुरू किए हुए इसरो ने किया। दरभंगा पहुंचे डॉक्टर शकील अहमद ने आज 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण एवं मुस्लिम और हिंदू पक्षों को लेकर के अंतिम पक्ष समाप्त करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में निर्णय हो गया। इस संबंध में डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि ये पूरी तरह
न्यायालय के हाथों में है। वैसे भी जब दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है तो सबसे पहले आपसी समझौता का प्रयास किया जाता है, इसके बाद न्यायालय की शरण में जाया जाता है और न्यायालय का जो निर्देश होता है वो सभी मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय ही इसके रूपरेखा तैयार कर जो निर्देश देगी उसे मानना तय है। हमारा इतिहास बदल रहा है। इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि हमारी आज की पीढ़ी उसको पढ़ के अपना काम, अपना जो जिम्मेदारी है वो ठीक से करे कि जिसका फायदा हमारे आने वाली पीढ़ियों को होगा। हम अगर अपना इतिहास ही बदल लेंगे और इतिहास को गलत तरीके से पेश करेंगे युवा पीढ़ी के सामने, आने वाली नस्लों के सामने, तो इतिहास हमको कभी माफ नहीं करेगा। पंडित नेहरू का त्याग है इस देश के लिए, पंडित नेहरू के का एक जो तरक्की हुई इस देश की, जितने भी सुषमा स्वराज जी जीवित थी, भगवान आत्मा को शांति दे, यूनाइटेड नेशंस गए 2 साल पहले और उन्होंने वहाँ जो भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने आतंकवाद पनपाया, आपने स्क्वाड जो आत्मघाती दस्ता है वो बनाया। भारत ने क्या बनाया? भारत ने एम्स बनाया, भारत ने IIT बनाया, भारत ने इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बनाया, भारत ने इसरो बनाया, भारत ने जो स्पेस का कार्यक्रम है वो बनाया, भारत ने भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस बनाया। जितना उन्होंने नाम लिया संस्थाओं का, सारी संस्थाएं इस देश में पंडित नेहरू के समय में बनी। मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री की हैसियत से। तो देश के आज़ादी में भी पंडित नेहरू का योगदान और देश की तरक्की में भी पंडित नेहरू का योगदान, और उसको आज राजनीतिक कारणों से मोदी जी, भाजपा, RSS वाले लोग बदलने की कोशिश करते हैं। ये एक निंदनीय काम है और इस देश की युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारे एक नकली झगड़ा, मतलब एक झूठा प्रचार कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में नहीं बनता था। मैं उनके लिखित बातें आपको बता रहा हूँ, ये खोजिएगा गूगल पे, आपको सब मिल जाएगा। पटना और बिहटा में NCC के B और C ग्रेड के वायु NCC के प्रशिक्षण को लेकर के अब दरभंगा में ही प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। पटना एवं बिहटा से आए हुए एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा यह प्रशिक्षण पटना और बिहटा में हो रहा था, लेकिन वहां के कुछ तकनीकी खराबी एवं वहां कुछ कार्य प्रारंभ किए जाने की वजह से तत्काल 2 महीना अब दरभंगा के हवाई अड्डे पर ही यह प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा। गौरतलब है करीब 200 छात्र छात्राओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आर्मी में उनकी कैरियर संभव हो सके। देखिए, हमारी तरफ से तो ये जहाज़ पहले हमारे पास रखा गया है, क्योंकि ये बीटा में जहाज़ पार्क जाता है वहाँ बिकॉज ऑफ सम मेंटेनेंस एक्टिविटी जहाज़ को यहाँ सेफ्टी के लिए लाया गया था, तो जहाज़ का रख रखाव उसकी सेफ्टी हमारे पास है। दूसरा, जहाज़ जब ऑपरेट करना था तो जैसे कि आप जानते हैं कि रनवे पे रीसर्फेसिंग चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन की वेरियस एक्टिविटी चल रही हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके हमें इस जहाज़ को प्राथमिकता दी है और उसके साथ जो नॉर्मल एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग का रोल है वो सब हम यहाँ से दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप जानते हैं यहाँ पे अभी जानवरों का काफ़ी मेनेंस है जो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लिए एयरक्राफ्ट चाहे वो बड़ा जहाज़ हो चाहे छोटा जहाज़ हो, जो सेफ्टी पैरामीटर्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो हमारा पूरा आज से हमारी फ्लाइंग स्टार्ट हुई है। हमें बेसिक फ्लाइंग टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, चेक प्रोसीजर्स, SOP वगैरह सिखाई जाती हैं, कैसे फ्लाइंग होती है। सर हमारे साथ रहते हैं, हम को-पायलट एज अ को-पायलट बैठते हैं और सर हमें बताते हैं कैसे फ्लाइंग होती है, कैसे टैक्सिंग होती है, कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे हम ATC से परमिशन लेते हैं फॉर फ्लाइंग, फॉर टैक्सिंग, हर स्टेप्स पर सर। मैं 1 एयर स्क्वाड्रन NCC पटना से हूँ, जो कि पूरे बिहार राज्य के कैडेट्स को ट्रेनिंग देता है एयर NCC यानी एयर फ्लाइंग की। हम लोग पटना से ऑपरेट करते थे, बीटा से ऑपरेट करते थे, किंतु वहाँ पे हैंगर रिपेयर की वजह से हम लोगों ने अपना जहाज़ दरभंगा में शिफ्ट कर लिया है। अब जो अगले 2-3 महीने ट्रेनिंग होगी वो दरभंगा से होगी, जब तक बीटा का रनवे ऑपरेशनल नहीं हो जाता और वहाँ पे हैंगर और बाकी सुविधाएं नहीं आ जाती। इस तरह का प्रशिक्षण पहली बार दरभंगा में हो रही है? फिलहाल तो पहली बार दरभंगा में है और मैं स्टेशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा 1 दिवसीय उपवास एवं प्रदर्शन किया गया।
इन लोगों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय में बचे हुए शिक्षकों के पद सृजन नहीं किया जाता तब तक उन लोगों का विरोध धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर विश्वविद्यालय उनकी बात नहीं मानती तो 11 नवंबर को प्रदर्शन करते हुए हड़ताल किया जाएगा एवं 12 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह को भी रोका जाएगा। 12 फरवरी से 20 फरवरी तक 12 फरवरी से 20 फरवरी तक विश्वविद्यालय मुख्यालय पर चयन समिति हो चुके सभी शिक्षकों का पद सृजन करने की अधिसूचना जारी करने के लिए 6 शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया। उसमें विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आप जो है मिथिला विश्वविद्यालय में बहाल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा आज दूसरे दिन धरना प्रदर्शन में समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय के भी कर्मचारियों ने आकर प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी सहभागिता निभाई। इन लोगों ने कहा कि सरकार जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन अगर संविदा पर बहाल नहीं करती तो यह प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस वजह से दरभंगा के ललित मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के कामकाज काफी ठप है, क्योंकि ये लोग सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय से सभी महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी कार्य करते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सारा डाटा इनके पास है, इस वजह से सभी कामकाज ठप है। शासन के अत्याचारी रणनीति के खिलाफ है। ये अत्याचारी प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन ने 149 परिवार को उजाड़ने का जो रणनीति बनाया है उसके खिलाफ हमारे विश्वविद्यालय के शरीर के जो अंग हैं वो सब आज धरना पर बैठे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। प्रदर्शन हम लोगों के बस एक सूत्री मांग को लेकर के किया जा रहा है कि पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रमुख अधीक्षक एवं अधीक्षक के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि आउटसोर्स से संविदा पर परिवर्तन किया जाएगा और उस पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह ने जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के 132वीं जयंती कार्यक्रम के विशाल आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल में करने को लेकर के झंझारपुर और मधुबनी के कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने सबों को कहा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा उस समय किए गए कार्यों से चीनी मिल एवं किसान काफी राहत महसूस कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कहा कि पटना में जल जमाव और खासकर उनके घर में भी जल जमाव से लोग परेशान थे। उन्होंने सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आलोचना की। पूर्व केंद्र मंत्री अखिलेश सिंह पहुंचे मधुबनी और प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह का 132वां जयंती पटना में 21 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाया जाएगा। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कृष्ण सिंह के कार्यालय की खूब गुणगान किया। ये जो जिसका जिक्र किया शीतलांबर जी ने, मैं 2000 की विधानसभा में पहली बार चुनकर आया और उस समय से लगातार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और हम सभी के महान पूर्वज श्री बाबू का जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर हम आयोजित करते रहे। 21 तारीख को 21 अक्टूबर को उनकी 132वीं जयंती है और उसमें इस जिला से भी हमेशा लोग आते रहे, हर जिला से प्राय आते हैं, हर ब्लॉक से लोग आते हैं। पटना के मिलर स्कूल के मैदान में हम आने का न्योता देते हैं और इसी उद्देश्य से मैं आज मधुबनी आया था। पुनः मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी के अरेर थाना क्षेत्र के भदली गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के बाद लोगों में शोक का माहौल है। गौरतलब है कि वो व्यक्ति अपने बहन के यहाँ रहता था। अचानक उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के बाद उसके शव को लेकर के अरेर थाना अंतर्गत उसके गांव पहुंचा दिया गया। बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरेर थाना क्षेत्र के भदुली गांव में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई।
जिसके शव को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चैनपुरा बसैठ में पहुंचा दिया गया। युवक के चाचा ने बताया कि वह अरेर के भदोली में ही अपनी बहन के साथ रह रहा था। सुबह में बहन के गांव से लोग मृत अवस्था में शव पहुंचा कर चले गए। शव को पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात में मॉरल में से हमरा सबके द गेल लहास चैनपुरा भदोली से की कहलक किछ नहीं भेलैया से वही नाती मरि गेलैया। कहाँ गेल छलैया? वो भदोली धगजरी भदोली नहीं अछि, ओतहि रहै छलै बहिन तर एगो जादव में काज ताज करलक, ओहिए खैलक पीलक सुतलक पड़ल। और हमसे नहीं किछ कहब सर, हमर घर चैनपुरा, भतीजा तो है हमरे। की नाम है भतीजा का? राम वृक्ष सदा। मधुबनी के हरलाखी में 10,000 रुपए के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है यह व्यक्ति गांव में आकर लोगों को झांसा देकर एक समूह बनाकर 2500 रुपया लेने के बाद समूह को लोन देने की बात कहकर हजारों लोगों को अपने इस ग्रुप से जोड़ा। एक कंपनी के नाम पर इसने लोगों से लाखों रुपए वसूले। जब कुछ लोगों ने पैसे लौटाने की बात की तो उन लोगों को नकली नोट दिया गया। नकली नोट लेते ही लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इसे पूछताछ कर रही है। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर पंचायत स्थित कमतौल गांव से 10,000 के भारतीय जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत जोगियारी निवासी दीपक शाह के रूप में पहचाना गया। इस संबंध में कमतौल गांव निवासी रामानंद ठाकुर ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यहाँ पे बोला गया कि लोन के लिए 2500 रुपया देना माने चाहिए और 5 साल के लिए इंश्योरेंस बनेगा। उनका कोई मतलब 5 साल में आप कितना बार भी लेनी देनी करेंगे उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो कल हम बेनीपट्टी गए हुए थे मशीन लाने के लिए। पब्लिक लोग हमको फ़ोन किया कि वो आया हुआ है पैसा देने के लिए। हम बोले उनको अपना हिसाब किताब भाई कैसा है क्या है वो कर लीजिए और पैसा ले आए। तो यहाँ पे सामने हम भी आए। आने के बाद में वहाँ पे पैसा एक बोलने लगा पैसे के बारे में। तो हम बोले कि भाई पब्लिक को बैठा लो। देने के बाद में दूसरे आदमी को हाथ में दिया वहीं पे पब्लिक ने एक आदमी देखा तो बोलता है कि ये तो नकली पैसा है और लूज लग रहा है। लूज होने के बाद में तुरंत फिर दूसरा आदमी देखा वो मोबाइल बारा तो बोलता है पूरे का पूरा ये अलग पैसा। कितने का नोट था? 100 का। 100 का नोट। और कितना था पूरा नोट? पूरा 10,000। वहाँ पे पूरा पब्लिक इनको पहले रोका गया। रोका जाने के बाद में सभी आदमी वहाँ पे सुरेश भाई लोग भी आया। सुरेश भाई लोग भी उनको मैंने बात किया। बात करने के बाद में फोन किया। मधुबनी में ब्राह्मण महासभा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर के अब प्रक्रिया जोरों पर है। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को ब्राह्मण महासभा का जिला अधिवेशन होना है। इसे लेकर के झंझारपुर और लखनऊ के संगठनात्मक चुनाव को लेकर के एक बैठक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने सभी को संगठन को मजबूत करने एवं सभी प्रखंड में संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराने के बाद पंचायत स्तर पर चुनाव तैयार संपन्न कराने का निर्देश दिया। ब्राह्मण महासभा की संगठनिक चुनावी बैठक झंझारपुर शांतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में हुई। बैठक में महासभा के झंझारपुर और लखनऊ प्रखंड अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा किए। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रखंड अनूप कश्यप ने की। महासभा के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जिला स्तरीय सम्मेलन 20 अक्टूबर को मेहत गांव में होना प्रस्तावित है। उससे पूर्व सभी प्रखंड और पंचायत की कमेटी बन जानी है। आज चयनित प्रखंड अध्यक्ष को 2 दिनों के अंदर पंचायत कमेटी का गठन करना है। झंझारपुर के लखनऊ में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ लिया है। गौरतलब है कि झंझारपुर में एएनएम की नियुक्ति हो जाने के बाद अब टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 16 के लगभग सभी जगहों पर जाकर के टीकाकरण करने के लिए एएनएम ने दिन रात मेहनत की है। इस संबंध में उप मुख्य पार्षद विजय कुमार दास ने भी टीकाकरण का निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जगहों पर नए एएनएम की पदस्थापना की है। विभाग के इस कार्य का असर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दिखने लगा है। टीकाकरण का कार्य गति पकड़ लिया है। बिस्फी से स्थानांतरित होकर झंझारपुर पहुंची एएनएम शिरोमणि ने टीकाकरण अभियान में नगर पंचायत के वार्ड 16 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 163 पर पहुंची। एएनएम शिरोमणि ने सेविका वीना कुमारी और सहायिका रंजन के साथ पोषक क्षेत्र का भ्रमण किया और केंद्र पर
पूरे दिन टीकाकरण अभियान चलाया। झंझारपुर के कन्हौली गांव में 1800 शराब की बोतल एक स्कॉर्पियो में बरामद की गई। गौरतलब है कि कन्हौली पुलिस देर रात 1 बजे जब एक स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया तो स्कॉर्पियो में बैठे हुए व्यक्ति भागने लगे। जब पुलिस ने उसे पीछा किया तो एक कट पर आकर के गाड़ी छोड़कर सभी भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस तलाशी के दौरान उसमें से 1800 शराब की बोतलें बरामद की है। झंझारपुर थाना के कन्हौली के पास NH57 के अंडरपास पुल के नीचे गश्ती पुलिस ने एक 4 चक्का कार समेत भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। घटना के बाबत जानकारी है कि गश्ती दल पुलिस ने NH57 पर चनौरागंज के आसपास रात को 1 बजे एक वाहन को NH57 पर स्कॉर्पियो को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक और तेजी से गाड़ी को भगाने लगा, जिसे देख पुलिस ने भी पीछा किया। पुलिस को पीछा करते देख शराब तस्कर ने कन्हौली कट के पास गाड़ी को नीचे कर तस्कर वाहन छोड़ भाग निकला। पुलिस द्वारा शराब कारोबारी को खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने पर 12 बोरी में 1800 नेपाली शराब बोतल बरामद हुआ। 17 की रात्रि में ASI उमेश कुमार सिंह जब रात्रि गश्ती में थे तो एक महाराष्ट्र नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी जैसो मतलब जा रही थी। संशय के आधार पर जब उन्हें पीछा किया गया तो मतलब वहाँ के ड्राइवर और जो भी कारोबारी थी छोड़ के भाग गए। उस उक्त गाड़ी में कितना बोरा 1800 बोतल नेपाली देसी शराब कुल 540 लीटर बरामद हुआ है। और इस संबंध में जो है सो महाराष्ट्र नंबर के जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसके मालिक, चालक एवं जो है सो अन्य पर मुकदमा। तो ये थे मिथिला मंच न्यूज की आज दिन भर की खबरें, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था।
स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।